हेलो गाइस, आज मैं टिल द एंड ऑफ द मून नाम के चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को लेकर आई हूँ। मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर मैंने अभी देखा तो सोचा कि वीडियो बना ही लेती हूँ। अगर ज़्यादा लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं इसके और पार्ट्स को लेकर भी आऊँगी। ड्रामे की शुरुआत में कमेंट्री से पता चलता है कि डेविल गॉड आ चुका है, जो अपने साथ डिजास्टर्स और मौतें लाया है। अगली तरफ इस डेविल गॉड को भी दिखाते हैं, जो मिरर ऑफ पास्ट नाम के एक आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा था। इस डेविल गॉड के दो साथी भी हैं और ये आसमान में घोड़ा गाड़ी उड़ाकर शाओ याओ सेक्ट आ जाता है, क्योंकि आर्टिफैक्ट यहीं पर है। तो बहुत सारे शिनचिया फैंटेसी ड्रामों की तरह यहाँ पर भी इमोर्टल क्लैन्स है, मतलब वही स्कूल्स जहाँ इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग देते हैं। तो बैक टू स्टोरी, डेविल गॉड शाओ याओ सेक्ट नाम के एक क्लैन को इन्वेट कर देता है, यानी खत्म कर देता है, और उसके लीडर से वो मिरर मांगता है। शाओ याओ सेक्ट का लीडर मिरर देने से मना कर देता है, तो ये डेविल गॉड उसे बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ हेयुन सेक्ट को दिखाते हैं, जहां सुसु नाम की एक लड़की एक मैप को देख रही थी। सुसु और उसका सीनियर जी वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले एक डेविल गॉड आया था, सब गॉड्स ने मिलकर उसे मार डाला और वो ऐसा करते हुए खुद भी मर गए। अब कई सालों बाद एक और नया डेविल गॉड आ चुका है, जिसने सभी क्लैंस को तबाह कर दिया है। सिर्फ शाओ याओ और हेयुन क्लैन यही बचे हैं। अब जब कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डेविल गॉड से फाइट करने वाला कोई है ही नहीं। ये सब लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इन्हें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल जाए तो शायद होप है, मगर इन्हें अभी डेविल गॉड का नाम और बैकग्राउंड तो पता ही नहीं है। सुसु और जीवू को पता चलता है कि डेविल गॉड ने शाओ याओ सेक्ट को भी इन्वेट कर लिया है, और सुसु के डैड कुछ सीनियर्स के साथ उसी तरफ निकले हुए हैं। सुसु के डैड हेयुन सेक्ट के लीडर है। सीन फिर से आता है शाओ याओ सेक्ट पे, जहाँ पे डेविल गॉड ने उनके लीडर को चेन से बांध दिया है और उस डिवाइन मिरर को एक्टिवेट करने कहता है। सेक्ट लीडर मना कर देता है, ये मिरर डेविल गॉड या उसके फॉलोअर्स एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि इसके लिए इमोर्टल पावर रिक्वायर्ड होती है। इतने में वहाँ शाओ याओ सेक्ट को बचाने सुसु के डैड यानी हेयुन सेक्ट के लीडर आ जाते हैं। वो भी डेविल गॉड और उसकी आर्मियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। डेविल गॉड इसे भी कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है, इस मिरर को एक्टिवेट कर दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। पर वो भी नहीं मानते। हे उनका लीडर शाओ याओ के लीडर की चेन्स को खोल देता है। डेविल गॉड अब अपने सबसे पावरफुल मैजिक, जो कि बोन रिफाइनिंग मैजिक है, का यूज करता है, जिसमें से लावा इस टाइप का कुछ गिरने लगता है। तभी वहाँ सुसु उड़ते हुए आ जाती है और डेविल गॉड पे हमला कर देती है। सुसु का वेपन एक हार्प है। डेविल गॉड का कुछ नहीं बिगड़ता, बस फेस पर एक छोटा सा निशान लग जाता है। सुसु के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में डेविल गॉड का आदमी उनसे फाइट करने निकल जाता है। हेयुन का लीडर वो मिरर डेविल के आदमी से लड़ते हुए वापस लेकर सुसु को फेंकता है। सुसु कैच कर लेती है। हेयुन का लीडर सबको यहाँ से भागने कहता है। वो खुद शाओ याओ सेक्ट के लीडर को लेकर चला जाता है और बाकी डिसाइबल्स भी चले जाते हैं। सुसु अभी यही थी। वो सोचती है कि डेविल गॉड मिरर ऑफ पास्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जरूर इसमें कोई राज छुपा हुआ है। डेविल गॉड अब अपना मैजिकल वेपन निकाल लेता है, जो कि स्काई स्लैशिंग स्वॉर्ड है, और वो फिर सुसु के पास चला जाता है। उससे कहता है, पिछले 500 सालों में तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मुझ पे हमला करने की हिम्मत की, इसलिए तुम मेरी स्वॉर्ड से मरना तो डिजर्व करती ही हो। वो फिर सुसु से मिरर वापस मांगता है, मगर सुसु मना कर देती है, तो डेविल गॉड उसे गले से पकड़ लेता है। सुसु के पास से वो मिरर नीचे गिर जाता है और फिर सुसु के फोरहेड पे एक मार्क होता है जो चमकने लगता है। वो लाइट डेविल गॉड पे अफेक्ट करती है और वो सुसु को छोड़ देता है। फिर पूछता है कि तुम्हारे फोरहेड पे ये निशान कैसा। सुसु को तो कुछ नहीं पता था, पर उसके मुंह से ब्लड निकलकर मिरर पे गिरता है। वो मिरर अब ग्लो करने लगता है, हवा में उड़ता है और सुसु मिरर के अंदर किसी दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाती है। मिरर में से उसे किसी की आवाज आती है, जो बताता है कि डेविल गॉड तुमसे ये मिरर इसीलिए लेना चाहता है क्योंकि इसमें डेविल गॉड का पास छुपा हुआ है, उसकी कमजोरी है, और तुम चोजन वन हो क्योंकि तुम ही इस मिरर को एक्टिवेट कर सकती हो। एक तुम ही हो जो पास्ट में जाकर ये सब कुछ होने से रोक सकती हो। डेविल गॉड शुरू से ही डेविल नहीं था, उसके साथ बहुत कुछ हुआ जिसके बाद वो ऐसा हुआ। वहाँ मिरर में उसको डेविल गॉड का पास्ट दिखता है, जब वो अपने टीनेज में था। वो एक मामूली इंसान था और सब लोग उस पर जुल्म करते थे। अब मिरर से फिर से आवाज आती है। वो बताता है कि तुम पास्ट में जाकर डेविल गॉड को इविल बनने से रोक सकती हो।
फिर ये सारी तबाही जो आज हुई है वो नहीं होगी। सुसु अब मिरर से बाहर आ जाती है और डेविल गॉड उस पर अटैक करने ही वाला था। मिरर भी टूट जाता है। वहाँ जी वो यानी सुसु का वही वाला सीनियर जिससे वो थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वो यहाँ आ जाता है और आकर डेविल गॉड को रोकता है। पर डेविल गॉड उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। जीवू में अब भी थोड़ी जान बाकी थी। वो सुसु को मिरर लेकर हेयुन सेट पहुंचने बोलता है और खुद कोई स्पेल कर देता है जिसे वो डेविल गॉड को अपने साथ बांध देता है और उसे लेकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। सुसु हेयुन पहुंचकर सबको वही वाली क्लिप दिखाती है जिसमें डेविल गॉड का पास्ट था। असल में डेविल गॉड पहले एक इंसान था और वो शंख किंगडम में महल के अंदर रहता था और उसका नाम तानताई जिन था। सुसु बताती है कि मुझे मिरर से आवाज आई थी जिसने कहा था कि मैं चोजन वन हूँ और हम लाइट ब्रेकिंग एरा को यूज करके पास्ट में जाकर डेविल गॉड को डेविल बनने से रोक सकते हैं। सुसु कहती है कि ये काम मैं ही करना चाहूंगी। उसके डैड भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे लिए लाइट ब्रेकिंग एरा वाला स्पेल करेंगे ताकि तुम पास्ट में जाओ। तुम्हें वहां जाकर डेविल गॉड के डेविल बनने से पहले ही उसके डेविल बोन को ढूंढ के उसे रिमूव करना होगा, फिर ही तुम उसे मार सकती हो। अगर डेविल बोन ढूंढे बिना ही तुमने उसे मार दिया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा और तब वो डेविल बन चुका होगा। सुसु कहती है कि वो तैयार है। इतने में यहाँ हेयुन में डेविल गॉड आ जाता है। अब डेविल गॉड था, वो जीवू जितना मामूली इमोर्टल नहीं था तो इसीलिए वो बच जाता है, लेकिन जीवू शायद मर ही चुका है। ये जो लाइट ब्रेकिंग एरा वाला मैजिक है वो कोई पुराने एंशिएंट गॉड छोड़कर गए थे यहाँ शाओयाओ सेक्ट में और इसे शाओयाओ सेक्ट के लीडर ही ओपन कर सकते थे यानी एक्टिवेट कर सकते थे। तो इसीलिए वो सुसु के साथ इस स्पेल को करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वही सुसु के डैड बाकी सब लोगों के साथ जाकर डेविल गॉड को रोकते हैं। लेकिन डेविल गॉड बहुत पावरफुल है। वो अपना मैजिकल क्रॉसबो निकालता है और एक साथ ही सब लोगों को मार देता है। सुसु के डैड भी मर जाते हैं और अब चल के सीधा सुसु के पास जा रहा था। वहाँ अब ये मैजिक एक्टिवेट हो गया था और शायद शाओयाओ सेक्ट के लीडर ने इससे बनाने में बहुत ज्यादा पावर यूज कर दी, इसीलिए वो भी मर जाते हैं। सुसु भी बहुत रो रही थी क्योंकि उसके डैड और बाकी सभी हेयुन सेक्ट के लोग मर गए हैं। डेविल गॉड सुसु तक पहुंच पाता कि वो एरिक काम कर देता है और सुसु 500 साल पीछे चली जाती है। सुसु की आंख इंसानों की दुनिया में खुलती है जहां सुसु जब होश में आती है तो वो समझ जाती है कि वो टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आ चुकी है, यानी कि वो वाला मैजिक काम कर गया होगा। सुसु को एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम चुनताओ है। सुसु चुनताओ से कहती है कि मुझे अभी सर में लग गया था इसीलिए मेरी याददाश्त चली गई है, जरा मुझे बताना मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऐसा करके सुसु मोर्टल वर्ल्ड की सिचुएशन का कुछ ही देर में पता लगा लेती है। चुनताओ बताती है कि आपका नाम ई शिवो है और आप जनरल ई की छोटी बेटी हो। अभी हम लोग टेंपल से वापस जा रहे थे पर कुछ बैंडिट्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सुसु इस वक्त शिवू की बॉडी में है, लोग उसे शिवू के नाम से ही जानेंगे पर मैं सुसु ही बुलाऊंगी ताकि क्लियरली समझ आ जाए। वो वाले बैंडिट्स फिर से आकर सुसु का रास्ता रोक लेते हैं। सुसु रियलाइज करती है कि उसके पास कोई भी इमोर्टल पावर नहीं, तो वो ना हवा में उड़ सकती है ना ही अपना मैजिकल वेपन बुला सकती है, इसीलिए वो भागने लगती है पर बैंडिट्स उसे और चुनताओ को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक आदमी उड़ता हुआ आकर इन बैंडिट से फाइट करता है और सुसु को बचा लेता है। इस आदमी की शक्ल सुसु के सीनियर जी वो से मिल रही थी, इसीलिए सुसु को लगता है कि ये वही होगा। वो उसे उसके नाम से पुकारती भी है पर ये लड़का कहता है कि आज मैंने तुम्हें इंसानियत की वजह से बचाया है, मैं सिर्फ बिन चांग से प्यार करता हूँ। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। सुसु को बाद में चुनताओ से पता चलता है कि ये लड़का प्रिंस चाओ लिन है, एम्पायर का इकलौता वारिस, मतलब एम्प्रेस का बेटा। वो ई शिवो यानी सुसु अभी जिस लड़की की बॉडी में है उसकी बहन को प्यार करता है पर शिवो उससे प्यार करती है। सुसु अब घर चली जाती है और चुनताओ उसे रास्ते में शिवो की पूरी फैमिली हिस्ट्री सुनाती है कि शिवो काफी पावरफुल खानदान से है, उसके डैड इस कंट्री के पिलर है, उसकी लेट माँ को प्रिंसेस का टाइटल मिला हुआ था वगैरह वगैरह। जब सुसु घर पहुंचती है तो वो चुनताओ से पूछती है क्या वो तान ताए जिन नाम के आदमी को जानती है, जिस पर चुनताओ कहती है कि हाँ वो तो आपके हस्बैंड है। सुसु ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसकी मुलाकात डेविल गॉड से इतने जल्दी हो जाएगी। वो दोबारा से चुनताओ से पूछती है कि ये तान ताए जिन आखिर डरता किससे है, उसकी कोई कमजोरी है क्या।
जिस पर चुनटाओ बताती है कि वो सबसे ज्यादा आपसे ही तो डरता है। वो सोचने लगती है कि लाइट ब्रेकिंग एरा ने उसे बिल्कुल ठीक जगह ठीक वक्त पे भेजा है। उसे अभी ही तान ताए जिन को मार देना चाहिए। पर फिर उसे याद आता है कि उसके डैड ने बताया था तान ताए जिन को मार दिया तो वो डेविल बन के जिंदा हो जाएगा। सुसु को उसे मारने के लिए पहले उसकी डेविल बोन को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो तान ताए जिन के पास जाती है जो घर के गार्डन में स्नो लेक में नील डाउन होकर बैठा था। सुसु वहां जाकर उसके हाथ को चेक करती है। वो बोन ढूंढ रही थी पर उसे वो मिल ही नहीं। वो ताइजन को बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे मारने का या किसी को भी मारने का ख्याल आता है, जिस पर ताइजन कुछ नहीं बोलता। फिर भी वो जबरदस्ती उसका हाथ लेकर अपने गले पे रख देती है। ताइजन उसे छुड़वाने की कोशिश करता है। अचानक से ताइजन अपनी आंख को खोल लेता है और सुसु को दिखता है। वैसे ही वो डर जाती है। उसे याद आता है कि डेविल गॉड भी ठीक इसी ही तरह देखता था। वो भागकर ताइजन से दूर चली जाती है। फिर चुनटाओ से पूछती है कि आखिर ताइजन वहां स्नो में क्यों बैठा हुआ है। चुनटाओ बताती है कि आपने ही उसे वहां स्नो पर बैठने बोला था। एक्सप्लेन करने के लिए वो पूरा किस्सा सुनाने लगती है। कुछ दिन पहले शाओलिन बिंगचांग से मिलने आया था। शिवू को तब बुरा लगा कि वो बिंगचांग से मिलने क्यों आया है। उसे जेलसी हुई। उसने जेलसी में आकर बिंगचांग को पानी में धक्का दे दिया। उसके बाद वो खुद भी फिसलकर पानी में गिर गई। शाओलिन भी पानी में कूद गया बिंगचांग को बचाने के लिए। तभी वहां ताइजन भी आकर पानी में कूद गया, पर शिवू को बचाने के लिए नहीं, वो भी बिंगचांग को बचाने के लिए ही कूदा था। तो बिंगचांग को तो शाओलिंग और ताइजन ने जाकर बचा लिया और शिवू को खुद ही बाहर आना पड़ा। इसलिए शिवू की हट गई और उसने ताइजन को सजा दे दी कि वो 3 रातों तक यही स्नो में बैठा रहे। अब ताइजन की बात हो ही रही है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। असल में ताइजन भी एक प्रिंस है, लेकिन शंग किंगडम के दुश्मन किंगडम जिन का। शंग किंगडम वो किंगडम है जो अभी दिखाया जा रहा है जहाँ सुसु इंसानों की दुनिया में रह रही है। कुछ साल पहले शंग किंगडम और जिन किंगडम के बीच में वॉर हुई थी जिसमें जिन किंगडम हार गया था और पीस बनाने के लिए जिन किंगडम के राजा ने अपना एक बेटा जो ताइजिन था उसे शंग किंगडम भेज दिया। ताइजिन पहले जिन किंगडम में रहता था, वहाँ उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता था और जब वो यहाँ शंग किंगडम में आया तो यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा बदतर तरीके से उसे ट्रीट करते थे। बैक टू स्टोरी। अगले दिन बिंगचांग यानी शिवू की बहन को दिखाते हैं जो गरीबों को खाना बांट रही थी। शाओलिन भी वहां जाकर उसकी मदद करता है। इनकी शादी होने वाली है बहुत जल्द। वही सुसु को दिखाते हैं जो तानताइजन को ऐसे ही बर्फ में बैठा रहने देती है, क्योंकि वैसे भी फ्यूचर में इसी तानताइजन ने डीमन लॉर्ड बनकर सबको मार दिया। पर अब इतनी ठंड थी और टाइजन के कपड़े भी गीले हो रहे थे। वो मर जाएगा तो डीमन गॉड बन के उठेगा। इसीलिए सुसु उसके पास जाती है और उसे अपना गाउन देती है और ये कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं फेंक रही हूँ, तुम ले लो। पर टाइजन कहता है कि पसंद नहीं तो फेंक दो और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुसु देख के डर जाती है। उसे याद आता है कि उसे मिरर ऑफ पास्ट में देखा था, टाइजन यहीं पर मरा था और उसके बाद डेविल गॉड बन गया था। इसीलिए वो टाइजन को अपने रूम में ले जाती है, उसे गर्म पानी के टब में डालती है। वहीं टाइजन सपने में होता है और वो किसी अजीब डिमेंशन में पहुंच जाता है। पता चलता है कि टाइजन जब भी मरने वाली हालत में होता है तो वो यहीं आ जाता है। उसे एक आवाज आती है जो कहती है कि तुम अपनी सोल मुझे ऑफर कर दो, फिर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पर टाइजन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो होश में आता है तो सुसु का हाथ उसके ऊपर था। असल में सुसु टाइजन की बॉडी से डेविल बोन ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद टाइजन अपने कपड़े पहनकर वापस वहीं जा रहा था लेक के पास। शिवू रोक देती है कि टाइजन अब से तुम वहां नहीं जाओगे। शिवू भी नहीं चाहती थी कि टाइजन मरे, क्योंकि वो इविल बोन को डिस्ट्रॉय हुए बिना ही मर गया तो डेविल बन के उठेगा। फिर टाइजन उसे बोलता है कि वो कर लो जो तुम रोज करती हो। शिवू को कुछ समझ नहीं आता। वो चुनटाओ से पूछती है कि ये टाइजन किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर चुनटाओ बताती है कि रोज रात को सोने से पहले आप उसमें टॉर्चर करती हो, मतलब उसे मारती हो एक स्ट्रिंग से जो बेड पे ही पड़ी हुई है। आप अपना सारा गुस्सा उसे मार कर निकालती हो। सुसु सोचती है कि ये शिवू पता नहीं कैसी खतरनाक औरत थी। देन वो अंदर जाकर टाइजन को उसी स्ट्रिंग से मारती है। इतना ज्यादा तो नहीं जैसा चुनटाओ ने बताया था, पर टाइजन की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो वैसे भी बहुत नाजुक सा है।
सुसु को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सोचती है कि ये तो उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो ताइजन फ्यूचर में करने वाला है। इसने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। इन सब के बाद ताइजन नीचे ही अपनी चादर लगाकर सो जाता है। सुसु की रात को आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि ताइजन की तबीयत खराब है। जब वो उसे चेक करती है तो वो बुखार से तड़प रहा था, इसीलिए जाकर काढ़ा बनवा कर पिलाती है और अपनी चादर भी देती है। फिर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखती है। अब ताइजन को होश आ जाता है। वो हैरान था कि शिवू को क्या हो गया। अब उसे थोड़ी पता है कि ये लड़की शिवू नहीं सुसु है। अगले दिन सुबह सुसु की आंख खुलती है तो चंटा उसे बताती है कि उसकी फैमिली खाने के टेबल पे इसका इंतजार कर रही है। शिवू के पापा और दादी और भाई बैठे थे। शिवू के डैड की कुछ कॉन्क्यूबाइंस भी थी। सुसु को लगता है कि उसने ताइजन को जितना सताया है उसके बाद शिवू के घर वाले गुस्सा होंगे, पर उल्टा निकलता है। ये लोग तो उसे प्यार कर रहे थे और कह रहे थे कि अरे हमारी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। बात निकलती है कि उस दिन शिवू ने अपनी बहन बिंगचांग को पानी में गिरा दिया था, उस वजह से इसकी रेपुटेशन खराब हो रही है। तो सुसु कहती है कि मैं जाकर बिंगचांग से माफी मांग लूंगी, पर दादी कहती है कि नहीं, वो बीमार है, तुम उसके पास गई तो तुम भी बीमार हो जाओगी। यहाँ बिंगचांग आ जाती है और बताती है कि मैं ठीक हो गई हूँ अब, और शिवू को एहसास है तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आकर बैठ जाती है। शिवू के पेरेंट्स बिंगचांग से इतना प्यार नहीं करते जितना कि वो शिवू से करते हैं। सुसु पूछती है कि ताइजन कहीं नजर नहीं आ रहा। सब लोग उसे घूमने लग जाते हैं। बाद में चंटा उसे बताती है कि आपने ही ताइजन को यहाँ आने से मना करा है। ताइजन इस वक्त किचन में ही रहता है और वहाँ के काम देखता है। घर के नौकर भी उसे परेशान करते हैं। अब दिखाते हैं ताइजन को, जिसे वहाँ किचन में मौजूद सर्वेंट सच में बहुत परेशान कर रहे थे। उसे बर्तन भी धुलवाते हैं और खुद बैठकर खाना खाने लगते हैं। जहाँ वो बर्तन धो रहा था, इन सर्वेंट्स ने वहाँ बर्फ भी छोड़ी हुई थी। एक सर्वेंट खाना खाते वक्त उसके बारे में गलत बातें कर रहा था, तो एक मक्खी आकर उसके मुंह में घुस जाती है। सारे एनिमल्स ताइजन को फॉलो करते हैं। क्रोस तो उसे बातें भी करते हैं। सीरियसली, क्रोस सच में ताइजन से बातें करते हैं। सर्वेंट जब किचन के बाहर जाते हैं तो सुसु खड़ी थी। उसे देखकर उनमें से एक नौकर बढ़ाइयाँ मार के बोलने लगता है कि हमने ताइजन को आज बहुत परेशान किया, उसके लिए खाना भी नहीं छोड़ा और उसे बर्तन धुलवाए, वो भी बर्फ वाले पानी में। इनको लगता है कि शिवू अप्रिशिएट करेगी, पर वो तो शिवू है ही नहीं, सुसु है, इसलिए गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोग इक्वालिटी को भूल ही चुके हो, और भी काफ़ी ज़्यादा डांटती है। उसके बाद वो सारे नौकर माफ़ी मांगते हैं। फिर सुसु किचन में चली जाती है जहाँ टाइजन सर्वेंट्स का झूठा खाना खाने वाला था। सुसु बोल गिरा देती है और कहती है कि ये मत खाओ। टाइजन कहता है कि अगर मैंने ये नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। फिर सुसु सारा झूठा खाना गिरा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी डिग्निटी नहीं है। टाइजन कहता है कि अगर डिग्निटी होती तो मैं कब का मर चुका होता। सुसु अब टाइजन का हाथ खींचती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अच्छा फ्रेश खाना सर्व करती है। टाइजन उस खाने को खाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं आने वाला, तुमने पहले भी ऐसा करा था। सुसु को कुछ समझ नहीं आता तो टाइजन उसे याद दिलाता है, और वैसे भी सुसु को क्यों समझ आएगा, वो सुसु है, शिवू नहीं। ये सारी कहानी जो पास्ट में हो चुकी है वो तो शिवू के साथ हो चुकी है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ महीनों पहले महल में दावत थी। वहाँ शिवू ने बिंगचांग और शाओलिंग को अलग करने के लिए एक ड्रग खरीदा था और उसे बिंगचांग और एक दूसरे अनोइंग प्रिंस के खाने में डाल दिया था। वो चाहती थी कि ये दोनों साथ सोए और कुछ गलत हो, ऐसे शाओलिंग बिंगचांग को गलत समझेगा और शिवू का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मगर उस अनोइंग प्रिंस ने तो जिस मिठाई में ड्रग था वो खुद खाया ही नहीं, उल्टा टाइजन को ह्यूमिलेट करके उसे खिला दिया। बिंगचांग वाला ड्रग भी गलती से उसकी जगह शिवू खा लेती है और फिर इन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है और ये बात सबको पता चल जाती है। तो बदनामी को बचाने के लिए शिवू के डैड ने उसकी शादी इस तरह से टाइजन से करवा दी। बैक टू प्रेजेंट, सुसु ये सब जान के हैरान होती है कि शिवू ने पता नहीं कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हुए हैं और टाइजन को भरोसा दिलाने के लिए कि खाने में कुछ भी गलत नहीं है, वो खुद हर डिश का एक एक बाइट लेती है। फिर कहती है कि अब टाइजन को सब फिनिश करना होगा और अब से वो रोज यही खाएगा। शिवू के जाने के बाद टाइजन भी खाने को टेस्ट करके देखता है। वो भी हैरान था कि आखिर शिवू को हो क्या गया है, वो इतनी बदल कैसे गई है। हमें तो पता है कि वो शिवू नहीं, सुसु है। टाइजन को अब एक क्रो आकर बताता है कि उसे जिन किंगडम के कुछ क्रोस से पता चला है कि वहाँ के राजा यानी टाइजन के बाबा
मरने वाले हैं। टाइटन मजे से स्क्रो से बात भी करता है और उसकी सारी बातें समझता भी है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि टाइटन जिस ट्राइब से बिलोंग करता है, वहाँ के लोग एनिमल्स को इशारे दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आगे जाके आपको पता चलती रहेगी। टाइटन को ये वाली न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी अपने डैड से क्लोज था ही नहीं। उसके डैड ने कभी उसे प्यार ही नहीं किया था, तभी तो यहाँ भेज दिया था। वहीं शंख किंगडम के राजा महल में शाओ लिन से डिस्कस करते हैं कि जिन किंगडम का राजा बीमार है, मरने वाला है, तो क्यों ना हम टाइटन को महल बुलाकर अपनी पार्टी में ले ले और फिर जिन किंगडम भेज दें। अगर वो एम्बिशियस हुआ तो अच्छा है, वरना हम उसकी उम्र का कोई और लड़का ढूंढ के वहाँ भेज देंगे। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।